ये है अमीबा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए आप अमीबा को ऑब्जर्व करें, उसके बाद हम आपको ऐसे ही और नए ऑर्गेनिज्म से मिलवाने वाले हैं। आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि अमीबा की शेप फिक्स्ड नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और हम इस वीडियो के थ्रू ये भी देख पाए कि अमीबा की जो शेप है वो फिक्स नहीं है। आपने देखा कि अमीबा ने कैसे अपने सामने एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को कैच करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए अपनी शेप को बदला। स्यूडोपोडिया, ये शब्द आपने पहले भी सुना है, इसे फॉल्स फीट के नाम से जाना जाता है। यह अमीबा अपने सर्वाइवल के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। लेकिन आपने साथ के साथ ये भी देखा होगा कि अमीबा की शेप रैंडम है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। आप इसे किसी ज्योमेट्रिकल शेप से कंपेयर नहीं कर सकते और अमीबा की शेप हर पल बदलती रहती है। लेकिन हमने अपनी पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि अगर आपको रिप्रोडक्शन करनी है तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अगर ये चीज कंपलसरी है तो फिर अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स का क्या वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते? क्या वो अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अमीबा की आइडेंटिटी इतने सालों तक आपके सामने बरकरार नहीं होती। तो फिर अमीबा ने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करी जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन कर पाया? रिप्रोडक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक है सेक्सुअल तरीका और एक है एसेक्सुअल तरीका। सेक्सुअल तरीके में आप जानते हैं कि आपको दो पेरेंट चाहिए, उनके गैमेट चाहिए, उन गैमेट की फ्यूजन, मेटिंग और वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस शब्द को जरा गौर से देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्सुअल वर्ड के आगे मैंने बस ए लगा दिया, तो यानी कि यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्सुअल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, यानी कि जिसमें गैमेट्स और दो पेरेंट्स का इस्तेमाल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यही तो दो मेन कैरेक्टर थे ना, कि आपके पास दो पेरेंट्स हों और उन पेरेंट्स के गैमेट्स हों, तब जाके आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जहां मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला वहां आपके पास सेक्सुअल के सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, वहां आपको दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, वहां आपको उनके गैमेट्स की जरूरत नहीं है। तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? आइए अमीबा से समझते हैं। अमीबा एक खास तरीके की रिप्रोडक्शन शो करता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। एक मिनट, क्या मैंने अभी ये बोला कि बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है? जी हां, आप सभी ने सही सुना। जैसे हमने अभी पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ऐसे ही एसेक्सुअल के भी मल्टीपल तरीके हैं। एसेक्सुअल सिर्फ बाइनरी फिजन बडिंग नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। आज हम आपको दो हीरो से मिलवाने वाले हैं और वो दो अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं वो बताने वाले हैं। बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन, इस शब्द को अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बाइनरी और दूसरा है फिजन। बाइनरी में बाय का मतलब है दो और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, यानी कि टूटना। लेकिन किसका टूटना? सेल का टूटना, यानी कि पेरेंट सेल जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अब अमीबा बाइनरी फिजन कैसे शो करता है ये समझते हैं। हम जानते हैं कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अगर आप सभी ने सेल का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि बेसिक सेल के स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि सिंगल सेल के सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा और उस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे और उन क्रोमोसोम्स में क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल। तो सेम ऐसा अमीबा में भी है, यानी कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब जब अमीबा अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, या यूं कहें जब वो रिप्रोडक्शन करने वाला होता है, उस एज में होता है, तब अमीबा का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपनी कॉपीज बनाता है, वो क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब अमीबा के क्रोमोसोम्स की कॉपी बन जाती है तो ये क्रोमोसोम्स जो नए बने हैं और जो पुराने हैं उन सभी को सेंटर से खींच करके साइड में ले जाया जाता है, कॉर्नर्स पर ले जाया जाता है। इस दौरान आपको एक नई शेप देखने को मिलेगी अमीबा की। वो शेप आपको स्क्रीन पर अभी विजिबल होगी।
इस शेप में आप क्या देख रहे हैं कि अमीबा के जब न्यूली जनरेटेड यानी कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को खींच करके कॉर्नर्स में ले जाया गया, तब अमीबा सेंटर से पतला और साइड से ऐसे बल्ज यानी कि मोटा हो गया। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस। इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते आगे जाके अमीबा दो नए सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डॉटर सेल। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इसे समझते हैं। यहां पे हमारे पास शुरू में सिर्फ एक अमीबा प्रेजेंट था, यानी कि एक पेरेंट बॉडी प्रेजेंट थी, और धीरे धीरे कुछ प्रोसेस को फॉलो करते करते वो 1 से 2 में डिवाइड हो गए, यानी कि एक आपके पास पेरेंट थे और वो आगे जाके 2 बच्चे बन गए, और वो 2 बच्चे बिल्कुल एज इट इज पेरेंट की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ना सेक्सुअल गैमेट की जरूरत पड़ी और ना ही आपको 2 अलग डिफरेंट पेरेंट्स की जरूरत पड़ी। यहाँ पे एक ही पेरेंट ने रिप्रोडक्शन करके नए 2 डॉटर सेल्स बना दिए, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे हीरो की, और वो है हाइड्रा। एनसीईआरटी की बुक्स में आपको हाइड्रा मेनली ग्रीन कलर का दिखता है, जिसकी वजह से सब बच्चों के डाउट रहता है कि ये प्लांट है। लेकिन हाइड्रा आप सभी को जान के हैरानी होगी कि एक प्लांट नहीं है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रा किस तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। क्या ये बाइनरी फिजन से बिल्कुल अलग है? आइए जानते हैं। हाइड्रा आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको इसके साइड में एक आउटग्रोथ दिखेगी, एक छोटी सी कली खिलती हुई दिखेगी। इसे हम बर्ड कहते हैं। होता ये है कि छोटी सी बर्ड इस पेरेंट हाइड्रा से यानी कि इस बड़े वाले हाइड्रा से सारे न्यूट्रिशन ले लेती है और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये बड़ी होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि ये अपने इस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और अपनी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर लेती है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। आपने अगर इसमें भी ध्यान से देखा हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म था और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इन 2 एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ही जरूरत होती है और हम उस एक पेरेंट से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। तो आज हमने एक नई चीज पढ़ी और हमने जाना कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके से की जा सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने मेनली देखा कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसी सिंगल पेरेंट से नई प्रोजेनी बनती है। लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना अनिवार्य है, जरूरी है। इसी के साथ साथ हमने जाना कि हाइड्रा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट नहीं है। और ये भी जाना कि हाइड्रा जो है वो बडिंग शो करता है, जिसमें छोटा सा हाइड्रा एक पेरेंट बॉडी पे ग्रो करता है और वो उसी पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेके बड़ा होता है और डिटैच होके अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाता है। आने वाली वीडियो में हम लोअर ऑर्गेनिज्म की और डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा।